अब हम रुख करेंगे उस खास बातचीत का जो कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर से हरियाणा की मौजूदा सियासी हालात पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने की थी। आइए नजर डालते हैं। शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जो माहौल इस वक्त बना हुआ है गठबंधन को लेकर के और जो देश के अंदर सीएए को लेकर के एक जो नियम सामने आया। सर, सबसे पहले कल एक आपात बैठक मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी मंत्रियों की, खासतौर से गठबंधन को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्या कुछ उसके अंदर खास चर्चा रही है? देखिए, चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में विधायकों से मंत्रियों से मिलने का जो क्रम है वो तो रहता ही है और माहौल के बारे में पता करना, किस प्रकार की स्थिति है उसके बारे में बातचीत करना, आगे मार्गदर्शन करना, आगे किस प्रकार से हमारी ड्यूटियां हैं, हमें किस प्रकार से गंभीरता से लेना और जिस प्रकार से 10 की 10 सीटें जीतनी, तो स्वाभाविक ही है कि मुख्यमंत्री जी को भी उसकी चिंता है और हमें भी उसकी चिंता है। जजपा से गठबंधन पर कोई साफ तौर पर फीडबैक, बिल्कुल साफ शब्दों में, क्योंकि अभी कुछ नहीं है, लेकिन कल दूसरे चौटाला जी जेपी नड्डा जी से भी मिले और माननीय गृह मंत्री से भी मिले, तो उसके बाद क्या स्थिति रही हमें पता नहीं है। मैंने पहले भी कितनी बार ये बात कही है कि हमारा जो समझौता था सरकार चलाने के लिए था, चुनाव लड़ने के लिए नहीं था। लेकिन अब क्या निर्णय लेता हाईकमान, वो हाईकमान के ऊपर निर्भर। निर्दलीय विधायकों को अभी मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था कि 11:30 बजे तो सर आपकी विधायक दल की बैठक है ही, निर्दलीय विधायकों को बुलाया, उनसे एक सवाल पूछा गया, क्या आप हमारे साथ हैं, सरकार के साथ हैं? ये सवाल पूछना ऐसे माहौल में क्या दर्शाता है? देखिए, मुझे नहीं पता, आप संसदीय कार्य मंत्री, देखिए मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई सवाल पूछा या नहीं पूछा, ये तो आप कह रहे तो आपकी बात है, मुझे उसका कुछ नहीं पता। लेकिन निर्दलीय विधायक सारे के सारे मैक्सिमम हमारे साथ, एक मैं समझता हूँ कुंडू जी को जोड़ दें अगर, और अब पिछली बार तो कुंडू जी भी साथ जैसे ही थे, तो अगर उनको छोड़ दें तो बाकी सारे जितने भी निर्दलीय विधायक हैं वो सारे के सारे बीजेपी के साथ है। सर, ये खबरें चल रही हैं कि सामूहिक इस्तीफे हो सकते हैं कैबिनेट के, क्योंकि जजपा का गठबंधन अगर टूटता है, क्योंकि जो अभी बातचीत है सर सुबह 7:30-8 बजे से जो चल रही है चंडीगढ़ में, उसके मुताबिक चुनाव जो सरगर्मी है वो हरियाणा के अंदर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, खासतौर से गठबंधन को लेकर के, और गठबंधन में आपके 3 मंत्री भी हैं जजपा के। देखिए, मैं नहीं समझता, जितनी समझ मुझे है कि इसकी कोई जरूरत होगी। अगर ऐसा होता है तो आप कह रहे, ये बात तो मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे, पर अगर ऐसा होता है तब भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। उसके बावजूद भी तो सरकार को ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार की जरूरत है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना का मुझे लगता है कि कोई ऐसी कोई बात स्थिति आएगी, लगता नहीं मुझे। आप मुख्यमंत्री जी से अभी दोबारा कोई मीटिंग आप करने जा रहे हैं, अलग से कोई मीटिंग करेंगे, कोई बात नहीं? अलग से कुछ नहीं है, जैसे विधायकों को बुलाया गया तो मिलेंगे सारे के सारे बैठ के। कुछ ये खबरें आ रही हैं कि जो सरकारी अमला है वो दुष्यंत चौटाला की तरफ से उसको जो है अलग कर दिया गया है, प्राइवेट गाड़ियां मंगा ली गई। ये तो मान के ही चलें कि जजपा से जो गठबंधन था वो उसका सफर अब समाप्त हो गया। नहीं, देखिए, ऐसा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो संभावनाएं हैं कि जैसे चुनाव लड़ने की संभावनाएं थी, तो हम पहले से ही कह रहे थे कि हमारा समझौता जो आया था वो सरकार चलाने के लिए समझौता था, ना कि चुनाव लड़ने के लिए था। चुनाव लड़ने के लिए मैंने पहले भी यही कहा कि हमारा हाईकमान निर्णय ले सकता, उनका हाईकमान, दोनों पार्टियों का हाईकमान अगर कोई निर्णय लेता तो बात दूसरी है, और अगर नहीं तो फिर वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जो चुनाव लड़ने के लिए जो मीटिंग की जा रही थी, क्या ये उसी का रिएक्शन है जो हो रहा है आज चंडीगढ़ में? निर्दलीय विधायक सर एमएलए हॉस्टल में इकट्ठा है सभी, और सभी इस तैयारी में है कि अब कुछ जिस चीज़ की हम लगातार सरकार से बात कर रहे थे वो अब शायद होने जा रहा है। देखिए, आम तौर पे तो जो जितनी मुझे समझ है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है एक बार और वो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है, तो 6 महीने तक सरकार को उसकी कोई जरूरत नहीं होती दोबारा, और ना ही उसके के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन यहाँ तो इस प्रकार की स्थिति ही नहीं है, ना तो अविश्वास की स्थिति है, ना कहीं की स्थिति। यहाँ तो अगर हम इकट्ठे हैं तो फिर तो है ही, लेकिन इकट्ठे नहीं भी हैं, अगर वो मान लो समर्थन, आपका अनुमान है कि वो शायद समर्थन वापस लेंगे, लेकिन अगर वो समर्थन वापस लेते हैं तब भी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, तो मैं नहीं समझता कोई इस प्रकार की जरूरत है। लेकिन विधायकों के साथ इकट्ठा बैठना, मंत्रियों के साथ इकट्ठा बैठना, ये तो रूटीन वर्क है मुख्यमंत्री का, बुलाते ही रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। कोई भी परिस्थितियों में परिवर्तन होगा तब भी बात करेंगे, नहीं परिवर्तन होगा तब भी बात करते। अच्छा, आप मेरे ही सवालों को मेरे ऊपर डाल करके ही बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। कोई राजभवन में भी तैयारी है ओथ सेरेमनी वगैरह को लेकर के? किसी नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। आपको जानकारी नहीं है, या आप मेरी वाली बात आपको कुछ सही नहीं लग रही है? नहीं, मुझे आपकी बात सही नहीं लग रही। ठीक है। तो शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ थे। सीधे तौर पर अभी जो माहौल है उस माहौल में कुछ भी कहना जल्दबाजी जरूर लग रहा है, लेकिन जो माहौल है उसके मुताबिक ये बात साफ है कि जजपा के साथ जो सफर था
वो सफर अब समाप्ति की ओर है और आज जो है उस गठबंधन के टूटने को लेकर के जो तारीख है, शायद वो तारीख आ चुकी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन शरद के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस वक्त भी हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे हम यहाँ पर ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, उधर दिल्ली में जेजेपी की बैठक होने जा रही है, वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। इधर चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। तकरीबन ये साफ हो चुका है कि अब गठबंधन में जेजेपी और बीजेपी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल चंडीगढ़ में क्या क्या हलचल है जितेंद्र, आपके जरिए अपने दर्शकों को वन गो में हम पहुंचाना चाहेंगे। देखिए, जो भी हलचल चल रही हैं उन हलचलों के बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है, इसकी एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। खबरें अभी तक के पास ही केवल ये तस्वीर है, क्योंकि खबरें अभी तक का कैमरा ही यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन शरद आपको दिखाएंगे राजभवन की वो तस्वीर, जहाँ पर पूरे तौर पर जो टेंट लगा करके जो तैयारी है वो यहाँ पर कर ली गई है। और ये तैयारी अपने आप में बहुत कुछ ये बताने के लिए है कि यहाँ पर अब जो ओथ सेरेमनी है वो होते हुए नजर आ सकती है। हालांकि इसको लेकर के भी जो औपचारिक जानकारी है, हम लगातार अपने दर्शकों को पूरे घटनाक्रम को तो बता ही रहे हैं, लेकिन औपचारिक जानकारी जो है अभी तक इसको लेकर के नहीं है। और अभी अगर हम बात करें इसको लेकर के, ये कहा जा सकता है कि ये पूरी तैयारी फिलहाल राजभवन में देखने के लिए मिल रही है। राजभवन की ये तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी और इन तस्वीरों के साथ साथ ये साफ है, हालांकि जो सिक्योरिटी है उसकी आपत्ति है इन तस्वीरों को दिखाने को लेकर के। उनका ये कहना है कि ये तस्वीरें जो है वो आप यहाँ ना दिखाइए, यही बात जो है कही जा रही है। आप लाइव हैं, आप बोल सकते हैं, कुछ बोलना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। आप पहले अपना नाम और डेजिग्नेशन बताइए, क्योंकि लाइव में अगर आप रोकेंगे तो फिर आपको चीजें बतानी होंगी उस हिसाब से, इसलिए जरूरी है आपको अपना परिचय देना, ताकि पता हो हम किससे बात कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को पता हो किससे बात कर रहे हैं। तो ये हम राजभवन पर इस वक्त मौजूद हैं और राजभवन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। राजभवन पर तैयारी चल रही है और तैयारी ओथ को लेकर के है, नए मंत्रिमंडल को लेकर के है, नए मुख्यमंत्री को लेकर के है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक नायब सैनी जो हैं वो हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये जानकारी भी हमारे पास निकल करके सामने आ रही है। अब ये पूरा उलटफेर जो है वो हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। खबरें अभी तक अपने दर्शकों तक जो अपडेट यहां पर बता रहा है, केवल एक नाम नायब सैनी का जो अभी तक निकल करके आया है। पीछे कारण क्या था इस नाम के, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। जब बात की गई केंद्र में इस बात को लेकर के गठबंधन टूट रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ राजभवन में जो सरकार बनाने का जो दावा था वो जजपा के साथ पेश किया गया था। जितेंद्र, आपने बहुत पुख्ता अंदाज में ये बात बोली है कि नायब सैनी होंगे अगले मुख्यमंत्री। जितेंद्र, आपने ये बड़ी बात कही, आपके जरिए हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि नायब सैनी का नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा है। आपने भी कहा बहुत पुख्ता अंदाज में आप इस खबर को अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचा सकते हैं। नायब सैनी ही क्यों जितेंद्र? बहुत अच्छा सवाल आपने किया मुमताज, क्योंकि यही सवाल सब लोगों के जहन में होगा कि आखिर मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से कल जो कसीदे कसे गए थे, कल जो इतने अच्छे शब्द बोले गए, हरियाणा के भविष्य को लेकर के जो बात बोली गई, ये बहुत अहम बात थी। ऐसी स्थिति में जो ये बात अब निकल करके आई है, तो आखिर कैसे ये बात निकल करके आई है? दरअसल ये बात भी गठबंधन टूटने की जो दरार है उसी दरार में कहीं ना कहीं छिपी हुई है और वहीं से ये बात निकल करके आई है, क्योंकि पूरी कैबिनेट को ऐसी स्थिति में इस्तीफा देना था। मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देते हैं तो तमाम जो मंत्री हैं उनके आने की जरूरत नहीं है। वो अगर अपना लेटर जो है यहाँ पर राजभवन आकर के देते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक दूसरे मंत्रियों की आवश्यकता नहीं है, केवल मुख्यमंत्री सर्वे सर्वाएं। अगर वो खुद का इस्तीफा देते हैं तो जो पूरी कैबिनेट है वो अपने आप ही उसका इस्तीफा जो है वो माना जाता है या उसको भंग माना जाता है। और इसी के साथ साथ जब बात इसको लेकर के केंद्र में की जा रही थी, उधर दुष्यंत चौटाला लगातार बात कर रहे थे जो केंद्र के जो नेता हैं उनसे, तो वहीं हरियाणा से भी लगातार संवाद किया जा रहा था। हरियाणा की तरफ से इस पर पूरा अड़िग जो रवैया है वो अपनाया गया। ये फीडबैक दिया गया कि किसी भी प्रकार से, चाहे मंत्री हैं, विधायक हैं, वो इसके पूरे तौर पर पक्ष में नहीं है। उसी के बाद ये तस्वीर जो है एकाएक बदली है और इस तस्वीर में जो फॉर्मूला दिया गया वो जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला दिया गया है। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक नॉन पंजाबी, नॉन गुर्जर, नॉन जाट का जो फॉर्मूला है वो खासतौर से ध्यान में रखा गया है। और
जो है नायब सैनी पर ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, उसमें मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र होने को लेकर के या मुख्यमंत्री से इसको लेकर के नाम की जो चर्चा है वो हुई है। अभी जो हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक नायब सैनी के नाम के अलावा कोई और संशय जो है वो निकल करके सामने नहीं आ रहा है। लेकिन आपने भी ठीक कहा कि अभी ऑब्जर्वर्स और विधायकों के साथ जो चर्चा है वो होना बाकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का क्या कहना है, क्योंकि सभी विधायक, भाजपा के विधायक, निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ही हैं। कुछ जगह इस तरीके की बातें भी हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ही इस इस्तीफे के बाद दोबारा से ये जिम्मेदारी जो है वो दी जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो नायब सैनी जो है वो साफ तौर पर हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं, एक ही नाम नायब सैनी, जिन्हें ये जिम्मेदारी अब प्रदेश के अंदर दी जा सकती है मुख्यमंत्री के तौर पर। जी, जिज्ञासा जो है वो बरकरार है जितेंद्र, और सबकी नजर बनी हुई है कि आखिर हरियाणा की सियासत में अब अगले ही लम्हे क्या होने वाला है। तो मीटिंग अभी भी चल रही है, ये जो तस्वीर या ये नई सूरत हाल जिसका आपने अभी जिक्र किया है जितेंद्र, इसके लिए कितना इंतजार और करना होगा? इंतजार जहां मुमताज, जितना इंतजार आपको हमें है उससे ज्यादा इंतजार प्रदेश की जनता को है, प्रदेश की सियासत को है। और खबरें अभी तक जैसे ही ये खबरें चला रहा है, जननायक जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, निर्दलीय हो या फिर भाजपा के जो नेता हैं उनकी बात करें, सभी के फोन कॉल्स इसको लेकर के आ रहे हैं कि आखिर आगे क्या होगा। सभी लोग इस बात के इंतजार में हैं और उम्मीद यही है कि इस इंतजार को लेकर के अभी कुछ देर बाद जो तस्वीर है वो साफ हो। लेकिन शाम तक का इंतजार इसको लेकर के जरूर करना होगा, दोपहर बाद तक का इंतजार जो है इसको लेकर के जरूर करना होगा। तो अभी की बात करें हम, अभी चंडीगढ़ में कितनी हलचल है? अभी बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, क्या चंडीगढ़ में कहीं कोई और मीटिंग भी चल रही है? ऑब्जर्वर्स तो पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, उनको पूछो, रिपीट। मीटिंग खत्म होने में वक्त है अभी जितेंद्र। जितेंद्र, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि इस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना काफी दुश्वार हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ये बड़ी पॉलिटिकल हलचल है, जाहिर है इसके लिए सरगर्मियां भी बड़ी है और तेज है आपके जरिए। लेकिन हम तमाम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक जगह पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर भी मौजूद है, दिल्ली से राजा पटेल तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, तो मीटिंग खत्म होने के लिए और कितना इंतजार करना होगा, इस हवाले से कुछ जानकारी है आपके पास? तो टूट गया आखिर गठबंधन, ये एक तरह से बड़ी खबर ही है, बस बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है, ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है इस खबर को लेकर। अब हरियाणा की नई तस्वीर क्या होगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। खबर है कि थोड़ी देर में सामूहिक इस्तीफा दे देंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और फिर उसके बाद क्या नायब सैनी सूबे के मुख्यमंत्री होंगे, जैसे कि हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने तमाम तफसील के साथ इस बड़ी और पुख्ता खबर पर एक तरह से तमाम अपडेट दिए। जितेंद्र चौधरी बने हुए हमारे साथ लगातार। जितेंद्र, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मुमताज, अपना सवाल। जी जितेंद्र, हम अपने दर्शकों को यही बता रहे थे कि जब इस तरह से कोई बड़ी हैपनिंग होती है, खासतौर से पॉलिटिकल हैपनिंग होती है, तो इतना आसान भी नहीं होता हर चीज अपने दर्शकों तक पहुंचा देना। बहुत दुश्वारियों के साथ ग्राउंड पर उतरकर रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं और तमाम तफसीलात अपने दर्शकों के साथ साझा की जाती हैं। तो जितेंद्र, हम अपने दर्शकों को अपने आपके जरिए ये बताना चाहेंगे कि अभी जो विधायक दल की बैठक बीजेपी की चल रही है, उसके लिए नतीजों का कितना इंतजार करना होगा, बैठक कब खत्म हो सकती है? जितेंद्र, इस हवाले से कोई अपडेट आपको मिला है क्या? देखिए, बैठक को लेकर के अभी जो ऑब्जर्वर्स हैं बैठक के अंदर पहुंचे या नहीं, क्योंकि हमारी जो दूसरी जो यूनिट है, दूसरा जो कैमरा है वो बैठक पर मौजूद है। हम इस वक्त राजभवन पर मौजूद हैं, जहां राजभवन की तमाम तैयारियां किस प्रकार से मुकम्मल यहां पर की गई हैं, और इस प्रकार की अगर तैयारियां की गई हैं तो उनके पीछे का कोई ना कोई कारण जो है वो ज़रूर होगा। अभी इन तैयारियों को लेकर के जो जानकारी है वो कुछ देर में और सामने आ जाएगी कि आखिर किस तरीके की ओथ जो है वो यहाँ पर होने जा रही है, और जो बैठक है उस बैठक के अंदर क्या कुछ चर्चा रही है। इस चर्चा में ऑब्जर्वर्स जो हैं वो केंद्र से यहाँ पर पहुँचने थे,
और बेहतर यही होगा। मुमताज के जो हमारी दूसरी यूनिट है वो वहां से लाइव अपडेट इसको लेकर के थे कि वहां ऑब्जर्वर्स के पहुंचने की क्या स्थिति है, विप्लव देव, अर्जुन मुंडा और जो तरुण चुग की जो ड्यूटी लगाई गई थी उसको लेकर के क्या स्थिति है, उसकी जानकारी जो है वो यहाँ पर जरूर दी जाए। और इसी के साथ साथ दर्शकों को भी ये पता चले कि आखिर बैठक में कितना समय लगेगा। बैठक को लेकर के कुछ समय अधिक लग सकता है क्योंकि विस्तार से चर्चा हो सकती है, गठबंधन को लेकर के चर्चा हो सकती है, जो बदलाव आगे होने वाले हैं उनको लेकर के चर्चा हो सकती है, उन पर सहमति हो सकती है। फिलहाल अगर हम बात करें, एक सुर में तमाम विधायक जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जो है मजबूती से खड़े नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ नायब सैनी का नाम भी सामने आता है। तो इस तब्दीली के पीछे का आखिर ठोस कारण क्या है, जो इस प्रकार की चीजें जो सामने निकल करके आई हैं, इनसे भी पर्दा उठना बाकी है, इन पर भी चर्चा अभी बाकी है और इसको लेकर के अभी इंतजार जरूर करना होगा। आज का दिन हरियाणा की सियासत में बहुत बड़ा दिन, खासतौर से लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों में इस प्रकार का दिन अगर आया है तो इसको लेकर के सभी की नजरें जो है इस पर टिकी हुई दिखाई दे रही हैं। जी जितेंद्र, हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जगह से तमाम अपडेट अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा पाए। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर भी जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। जितेंद्र, आपने जिस मजबूती के साथ नायब सैनी का नाम लिया और उसके लिए आपने जो वजह और जो तथ्य भी सामने रखे, वो ऐसे इशारे करते हैं कि वाकई यही तस्वीर अगले कुछ घंटों में हो सकती है हरियाणा की सियासत की। जितेंद्र, ये जो कुछ भी हुआ है अभी गठबंधन को लेकर, इसके कयास तो पिछले कई दिनों से थे, लेकिन हमने देखा कि छिटपुट इख्तिलाफ ही हुआ करते थे। अब जो बड़ी वजह बन रही है सीधे तौर पर जो नजर आती है वो बस ये कि सीट शेयरिंग को लेकर बिल्कुल दोनों ही पार्टियों ने किसी से कोई इत्तेफाक नहीं रखा। जितेंद्र, देखिए, जननायक जनता पार्टी की तरफ से ये जरूर प्रयास था कि कोई सीट शेयरिंग को लेकर के कोई चर्चा हो, कौन कौन सी सीटें जो हैं उसके अंदर रखी जाएं, लेकिन प्रदेश इस बात पर पूरे तौर पर अडिग था कि कोई भी सीट जननायक जनता पार्टी को देने की आवश्यकता नहीं है और यहीं से जो खाई है वो और अधिक बढ़ते हुए नजर आई थी। अभी हमने कंवरपाल गुर्जर से ठीक है जितेंद्र, माफ कीजिएगा, आपको चंद लम्हे के लिए रोक रहे हैं माजरत के साथ। जितेंद्र, हम रुक करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर का, देखते हैं उनके साथ कौन मौजूद है बातचीत के लिए। ओवर टू यू अनिल। देखिए, अब से थोड़ी ही देर के बाद जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो जाएगी। बीजेपी विधायक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। प्रवीण डागर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, जो विधायक दल की बैठक होगी, क्या कुछ चर्चा आपके पास आ रही है? सर, अब देखो, अंदर ही जाके पता चलेगा क्या आदेश होंगे और जो भी होगा मीटिंग में ही होगा। सर, जो चर्चा चल रही है कि बीजेपी जेजेपी अलग अलग होंगे, अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन टूटेगा, नया मंत्रिमंडल होगा, आपके पास कैसी ऐसी खबरें आई? ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं है कि अलग अलग चुनाव होंगे या जैसे भी। हमारे पास तो यही खबर है कि आज विधायक दल की मीटिंग है और मीटिंग में ये क्या होने वाला वो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा कोई और आपको जानकारी सूचना दी होगी, किसी तरीके का बदलाव है, मंत्रिमंडल बदलाव है, कुछ ऐसी बातें? ना ऐसी कोई सूचना नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, देखिए, जो विधायक है लगातार बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जो बीजेपी विधायक प्रवीण डागर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो हरियाणा निवास के बाहर का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। हरियाणा निवास के बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी कड़ी की हुई है। लगातार जो विधायक हैं, मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और कई मंत्री बैठक में मौजूद है। अब विधायक यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए क्योंकि जो विधायक दल की बैठक का समय था वो 11:30 बजे का समय था। जो अभी तक जो कैबिनेट की बैठक है वो चल रही है। अब जो बैठक होगी वो विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में कहीं ना कहीं जो तमाम विधायक है वो मौजूद रहेंगे, मंत्री भी मौजूद रहेंगे। लगातार यहाँ की तस्वीरें भी मेरे सहयोगी है वो आपको यहाँ पर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री अंदर मौजूद है, तमाम मंत्री अंदर मौजूद है। विधायक यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। जो विधायक आएंगे हम उनसे भी बातचीत करेंगे, वहाँ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर तय हो चुका है कि हरियाणा में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जो पूरी की पूरी कैबिनेट है, पूरी की पूरी कैबिनेट नए सिरे से बनाई जाएगी। नए सिरे से कैबिनेट को ओथ दिलाई जाएगी। दुष्यंत चौटाला यानी जो जेजेपी है वो जेजेपी गठबंधन से बाहर हो जाएगी। लगातार आप देख सकते हैं जिस तरीके से अगर कोई एक भी विधायक आता है तो मीडिया किस तरीके से उनकी बाइट्स कर रहे हैं, उनके रिएक्शन कर रहे हैं। लगातार जो विधायक है, विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। इंतजार किया जा रहा है कि कब जो है बैठक वो बैठक शुरू हो। जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल की बैठक तो चल ही रही है। मंत्रिमंडल के साथ साथ जो उसके बाद अब जो विधायक दल की बैठक है वो जाएगी। विधायक दल की बैठक में कहीं ना कहीं जो मंत्री है, मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा निवास के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। मेरे जो सहयोगी है
ये एक पार्टी कार्यालय है जेजेपी का। जेजेपी के पार्टी कार्यालय पे फिलहाल एक मायूसी सी है। यहाँ पर कार्यकर्ता वगैरह पदाधिकारी कम ही दिखाई दे रहे, क्योंकि दिल्ली में जेजेपी की बैठक है। दिल्ली में जो जेजेपी की बैठक होगी, उस बैठक में कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो साफ़ हो जाएगी कि जेजेपी की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा। जानकारी मिल रही है दुष्यंत चौटाला 12 बजे के आसपास मीडिया को संबोधित भी कर सकते हैं। मीडिया को आधिकारिक तौर पर जो दुष्यंत चौटाला अपना बयान भी जारी कर सकते हैं। तो अनिल, क्या बैठक शुरू होने में अभी वक्त है यहाँ पर? देखिए, बैठक का समय 11:30 का था। लगातार तस्वीरें भी देखिए, लगातार जो विधायक है वो भी आ रहे हैं। हम देखने की कोशिश करेंगे कौन विधायक है, विधायकों से बात करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक का समय था वो 11:30 का समय था। उससे पहले जो कैबिनेट की बैठक थी, जो मनोहर कैबिनेट की, इस बैठक की एक तरीके से आखिरी बैठक कह सकते हैं। मंत्रिमंडल के साथ एक आखिरी बैठक कह सकते हैं, जो मुख्यमंत्री फिलहाल मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा, नए सिरे से मंत्री बनेंगे। तो ऐसे में जब नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा, नए सिरे से मंत्री बनेंगे, तो कहीं ना कहीं जब नए मंत्री आएंगे तो एक शक्ल सूरत है जो सरकार की वो नई देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि जो लगातार जहां पर हम खड़े हैं हरियाणा निवास है, इन्हीं के आसपास जो एमएलए फ्लैट्स हैं, एमएलए गेस्ट हाउस है, तो तकरीबन सारे आसपास ये यहाँ पर अलर्ट हो चुका है। शायद मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक से निकल चुके हैं, मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक से निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री यहाँ से जा रहे हैं। शायद जो मंत्रिमंडल के साथ जो मुख्यमंत्री की बैठक थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री बैठक से जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की जो तस्वीरें हैं वो हमने दिखाई है कि मुख्यमंत्री यहाँ से चले गए हैं। जो बैठक थी, जो मुख्यमंत्री से फिलहाल मीडिया को एंट्री नहीं दी जा रही है। फिलहाल देखिए, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। हम मंत्रियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि मंत्रियों का क्या कुछ कहना है। और देखिए, यहाँ की लगातार एक बार आप तस्वीरें भी देखिए, क्योंकि जो बैठक थी, मुख्यमंत्री को बैठक खत्म हो चुकी है, मुख्यमंत्री बैठक से निकल चुके हैं। जो मंत्री आएंगे, विधायक आएंगे, उनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर अभी हमारे साथ बने हुए हैं। ये बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं, आपने जो अभी देखी है। मुख्यमंत्री अब यहां से निकल गए हैं। आपको ये बता दें कि आज बीजेपी और जेजेपी दोनों ने ही अपनी अलग अलग बैठकें बुलाई हैं। अब तो ये बड़ा अपडेट हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने अभी हमें दिया। अनिल मोर ने बताया कि हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री वहां से निकल गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, जो अब खत्म हो गई है। तमाम अपडेट, एक एक लम्हे के अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है, इस वक्त का अहम अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन। अनिल मोर बने हुए हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ। अरे, हरियाणा कैबिनेट की बैठक तो आखिर खत्म हो गई, विधायक दल की भी बैठक थी बीजेपी की। अभी आपके पास क्या अपडेट है अनिल? देखिए, जो मुख्यमंत्री की मंत्रियों के साथ बैठक थी, बैठक खत्म हो चुकी है। कुछ विधायक आए थे, मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास गए हैं, राजभवन। वो चीज़ें थोड़ी देर के बाद स्पष्ट हो जाएगी। जो तमाम मंत्री हैं एक एक करके यहाँ से निकल चुके हैं। हम भी यहाँ से अब एक बार थोड़ा निकलेंगे। मुमताज, जो आगे की तस्वीरें होंगी मैं आपको कुछ देर के बाद आगे की तस्वीरें दिखा पाऊंगा। ठीक है अनिल, आपको रोक रहे हैं चंद लम्हे के लिए। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी बने हुए हमारे साथ। जितेंद्र, ओवर टू यू। तो जल्द राजभवन पहुंचने वाले हैं जितेंद्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हमारे पॉलिटिकल एडिटर की तरफ से ये अपडेट मिला है। कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री वहां से निकल चुके हैं। जितेंद्र जल्द पहुंचेंगे राजभवन मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तमाम अपडेट अपने तमाम साथियों के जरिए हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें, आपको तमाम बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। आज क्या होगा हरियाणा बीजेपी में और जेजेपी में भी क्या होगा, ये इस पर सबकी निगाहें बनी हुई। जितेंद्र जल्द पहुंचने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर। अब आगे क्या, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। जितेंद्र, मुमताज, इस वक्त हम राजभवन पर मौजूद हैं और राजभवन के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निकल चुके हैं और सीधी तस्वीरें इस वक्त खबरें अभी तक पर और केवल खबरें अभी तक पर हम दिखा रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री अनिल विज के साथ इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये उनका पूरा काफिला है जो राजभवन के अंदर जाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। और जिन बातों को हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे और उन तस्वीरों को भी हमने अपने दर्शकों तक पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाया है। अंदर किस प्रकार की तैयारी थी उस तैयारी को भी दिखाया कि राजभवन के अंदर जो तैयारी है वो यहाँ पर की हुई है। अब कुछ ही देर बाद साफ हो जाएगा कि आखिर इस्तीफा जो है वो किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। अभी तक की जो बात है उस पर मोहर लगाई है मुमताज इन तस्वीरों में किया गया है। अभी तक की जो बात है उस पर मोहर लगाई है मुमताज इन तस्वीरों में। और एक बार दोबारा से आप उन तस्वीरों को हमारे तमाम दर्शकों को दिखाएं। मुख्यमंत्री इस वक्त राजभवन पर पहुंच चुके हैं, साथ में कैबिनेट मंत्री, अगर मैं बात करूं मूलचंद शर्मा की ये गाड़ी है जो यहाँ पर दिखा रही है। पूरी कैबिनेट जो है वो यहाँ पर देखने के लिए नजर आ रही है। और इसके पीछे अगर आप गाड़ी देखते हैं तो कंवरपाल गुर्जर जो है वो यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, सर, कम से कम जितेंद्र आपको रोक रहे चंद लम्हे के लिए जितेंद्र, और ये तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हम यहाँ अभी मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं मंत्रियों के साथ और उसके बाद दोबारा गठन होगा मंत्रिमंडल का। आगे कोई निर्णय, अभी कोई बैठक वगैरह या ऑब्जर्वर्स के साथ? हाँ, ऑब्जर्वर आने लग रहे हैं, अभी बातचीत होगी। खबरें अभी तक की खबर पर मोहर। मुख्यमंत्री का इस्तीफा यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं। जो बात हमने अपने दर्शकों को बताई थी, राजभवन हम मौजूद थे और इसी खबर के लिए केवल खबरें अभी तक का कैमरा यहाँ पर मौजूद था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना इस्तीफा देने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ इस वक्त राजभवन पहुंच चुके हैं और राजभवन से हमने सीधी तस्वीरें और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से इस बात को तस्दीक करने को लेकर के, इस पर मोहर लगाने को लेकर के हमने एक बार और बातचीत उनसे की है मुमताज। और ये तस्वीरें ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं हम अपने दर्शकों तक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस्तीफा देंगे और इस हवाले से कंवरपाल गुर्जर से हमारे स्टेटर जितेंद्र चौधरी ने एक बार फिर बात यहाँ रुक करेंगे हम अपने पॉलिटिकल एडिटर अनिल मुरकाजी। अनिल, क्या कह रहे हैं, आपके पास क्या नई जानकारी है? देखिए मुमताज, हम हरियाणा निवास से निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री भी कैबिनेट मंत्रियों के साथ हरियाणा निवास से निकल गए थे। मुख्यमंत्री सीधा राजभवन जा रहे हैं। हरियाणा निवास और हरियाणा राजभवन के बीच तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र पड़ता है, 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। मुख्यमंत्री जो हमें जानकारी मिल रही है कि हरियाणा राजभवन पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से जो इस्तीफ़ा है वो जो कैबिनेट का है वो इस्तीफ़ा वहाँ पर सौंपा जा सकता है। हालाँकि किस तरीके से इस्तीफ़ा रहेगा, मुख्यमंत्री खुद इस्तीफ़ा देंगे या कैबिनेट की तरफ से इस्तीफ़ा दिया जाएगा, वो जो चीज़ें हैं थोड़ी देर बाद जो है स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो हरियाणा की राजनीति में आज का दिन बड़ा अहम है। हमने रात को ही बता दिया था, सुबह 7 बजे से लगातार हम बता रहे हैं कि जो आज का दिन है हरियाणा की। मैं आपको बता बिल्कुल मुख्यमंत्री राजभवन पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से इस्तीफा किस तरीके से सौंपा जाएगा, कैबिनेट का इस्तीफा होगा, खुद का इस्तीफा होगा, वो बातें थोड़ी देर बाद वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि जो आज का दिन है हरियाणा की राजनीति में बड़ा दिन है। हरियाणा की आज एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है। जो हमारे हमसे कुछ ही पलों में जो राजभवन वहाँ पर पहुँच जाएंगे। मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं, जो तमाम कैबिनेट थे मुख्यमंत्री की, जो मुख्यमंत्री के साथ थी वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देते, अनिल आएंगे आपके पास। अनिल, हम एक बार फिर रुक करेंगे राजभवन का, जहाँ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी बने हुए हैं। जितेंद्र, अगर मेरी आवाज आपको मिल सकती है तो फिलहाल यहाँ राजभवन में क्या हलचल है जितेंद्र? देखिए हम दोबारा अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि लगातार जो हमारे दर्शक खबरें अभी तक देख रहे हैं उनको हम लगातार बता रहे हैं। और राजभवन पर केवल खबरें अभी तक का कैमरा उस वक्त मौजूद था जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कैबिनेट के साथियों के यहाँ पर पहुंचे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने उस खबर पर मोहर लगाई है जो खबरें अभी तक ने अपने दर्शकों को अब से कई घंटे पहले बता दी थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है सामूहिक इस्तीफा देंगे। और उस इस्तीफे को देने के लिए अब मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ यहां पर पहुंच गए हैं। साथ में गृह मंत्री अनिल विज थे, अपनी अपनी गाड़ियों में तमाम मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद जो तस्वीरें हैं, एक एक करके वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जिन तस्वीरों में जो अब तक हमने बातें अपने सूत्रों से बताई थी, विश्वस्त लोगों से बातचीत करके बताई थी, उन तमाम खबरों तक हम अपने दर्शकों तक को पहलू दर पहलू पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल
इस्तीफा देने राजभवन अपने कैबिनेट के जो मंत्री यहां पर मौजूद थे उनके साथ पहुंच चुके हैं। उनका इस्तीफा अभी दिया जा रहा है। राजभवन के अंदर टेंट लगा करके पूरी तैयारी जो है वो आगे की कर ली गई है। उस टेंट की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी और अगर हमारी टीम उन तस्वीरों को भी अपने दर्शकों तक दिखाते रहे कि किस तरीके से राजभवन में जो तैयारियां हैं वो यहां पर की हैं, राजभवन की उन तैयारियों की तस्वीर अलग विंडो में दिखाएं तो ज्यादा बेहतर होगा कि किस प्रकार की तैयारी राजभवन में है। खबरें अभी तक ने ये बात जो है कितने बजे अपने दर्शकों तक पहुंचा दी थी कि मुख्यमंत्री इस प्रकार का इस्तीफा देंगे। हालांकि इसको लेकर के कुछ लोगों को संशय था, लेकिन खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लगी है। हमारी जो विश्वसनीयता है वो पूरे तौर पर यहाँ पर उन तमाम लोगों तक पहुंच गई होगी और इसके आगे की जो तमाम खबरें हैं उन तक भी हम पहुंचाने का काम यहाँ पर जो पूरी तो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लगी है। यहाँ पर अभी इस बात की तस्दीक भी की कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर ने हमारे स्टेट हेड के साथ उन्होंने बातचीत में अभी ये बात पर मोहर लगाई है। तो हरियाणा में अब नए सिरे से सरकार बनेगी। राजभवन में उसके लिए तैयारियां लगातार की जा रही हैं। वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कैबिनेट के साथ अब इस्तीफा देंगे और नायब सैनी हो सकते हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस हवाले से भी हमने तफसील से आप तक तमाम बातें पहुंचाई। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने बताया था तफसील से कि आखिर नायब सैनी क्यों। इधर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल बोर ने एक लम्हे के अपडेट आप तक पहुंचाए हैं। बैठक खत्म करके मुख्यमंत्री वहां से निकले और अब बड़ा अपडेट यह है कि राजभवन पहुंच गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल।